सरीनी ऑपरेशन सिंदूर केवल कोमा लगी। पाकिस्तान जदि भारत सह आलोचना करने को सतरे गंभीर ताहले दुई मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज और मासूद को भारत को देवा दरकार पाकिस्तान। कारण भारत केवल आतंकवाद और पीओके बाबदरे कथा हेबो। आईएनएस विक्रांत शौर्य समारोह रे शामिल होई पाकिस्तान को एभली धमक सह परामर्श दैछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीओके को भी खूब शीघ्र भारत को फेरिबो एभली कथा दैछंती राजनाथ। सेबडे पूंछ गस्त करिसेंती गृहमंत्री अमित शाह। पाकिस्तान आर्मी द्वारा साधारण लोकों को टार्गेट करी आक्रमण करा जाइतिबा अंचल पीड़ित परिवार और सिख गुरुद्वारा परिदर्शन करिसेंती अमित शाह। बीएसएफ जवान को साहस को सलाम करिसेंती। देशभक्तिर भावना और देश लगी बलिदान देवार समर्पण मनोभाव ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पारिला। आउ बिहार गस्तर जाई प्रधानमंत्री कहिसेंती से तांको कथा रखिसेंती। भारतीय झीओं सिंदूर शक्ति कौन पाकिस्तान आउ दुनिया देखिला। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर भी दिखा दिया। पाकिस्तान आतंकवाद कार्यकलाप को नहीं दुनिया आगे सर्वदलीय प्रतिनिधि टीम दृढ़ भाव कथा रखुवा बेले एपटे कांग्रेस जनक पर जड़े नेता पुणी सेना और सरकार को प्रमाण मागिबारे लगिले। राहुल गांधी, जयराम रमेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सरकार अभियान को अंगुली उठाई। पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब रे एभली प्रमाण ज्ञान खुशी नहांती। जयराम रमेश सांसदों को आतंकवादी तुलना करिसेंती। विदेश यात्रा थिबा सांसद भारतर पक्ष रखुछंती बोली रमेश बोते भूली जाइछंती कही कटाक्ष करिसेंती संबित पात्र। जय हिंद यात्रा आढ़ुआल देशर सेना को हिसाब मागुछंती रेवंत रेड्डी। पाकिस्तान प्रधानमंत्री भी स्वीकार करिसेंती भारतर कड़ा जवाब रे पाकिस्तान केमिति क्षति सहिछि। కంటోన్మెంట్ మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉంది। సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ।
ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి. మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए और उसमें आपके भी सांसद हैं। नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं राजनीति तेजुची। भारतर आतंकवाद विरोधी लड़ईर बड़ ऑपरेशन सिंदूर यथार्थता को नहीं विश्व को सर्वदलीय बैठक बुझाउथिबा बेले एपटे किंतु सिंदूर राजनीति रे सरकार और सेना को टार्गेट करने को पछौनाहांती विरोधी। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता नमिता और प्रदीप नायक रिपोर्ट नक्षत्र न्यूज।